ये वही तेजस्वी यादव जी हैं कि एक बार गड्ढा खोदने के लिए, गड्ढा खोजने के लिए उन लोगों ने टोल फ्री जारी किया और बाद में बड़े फर्क के साथ कहा कि उस टोल फ्री पे मुझे शादी का प्रपोजल आ रहा है। ये 15 से 17 के बीच का मामला है। तो आप यहाँ से निकलिए, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाइए, कहीं आपको गड्ढा नजर आ रहा है क्या? अरे सड़कें चमचमा रही है, हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ही ये तरीका है। असल में बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़ तो वो लोग हैं जो बिहार के लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। बिहार के लोग समझदार हैं, उन्हें सड़क भी दिख रहा है और गड्ढा मुक्त सड़क भी दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। राजद की ओर से लगातार पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। विपक्षी गठबंधन जो बिहार में है, महागठबंधन की, राजद ने यह पोस्टर लगाकर एनडीए सरकार को साफ तौर पे बताया है कि 2005 से 25 का उन्होंने बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने ये साफ दिखाया है पोस्टर पे कि एनडीए की जो सरकार है, जेडीयू बीजेपी गठबंधन की, वो हर कार्य में विफल है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू के किशोर कुणाल हैं। सर, आपके हमारे चैनल पे स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, ये जो तेजस्वी यादव लगातार पोस्टर वर्क कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने 2005 से 25 का जो पेश किया है रिपोर्ट कार्ड, आपकी सरकार का जो कार्य हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी को फेल होने का सबसे अधिक अनुभव है। चाहे शैक्षणिक फेल होने की बात हो या कैरियर में फेल हो। क्रिकेट खेल रहे थे, खेल नहीं पाए ढंग से। राजनीति में भी वो फेल ही हैं अब तक। दल संभाल नहीं पाए, घर संभाल नहीं पाए, कई बातें आ रही हैं। तो तेजस्वी यादव जी को फेल और पास का पैरामीटर सेट करने का ना तो योग्यता है, ना ही अनुभव है। बिहार सरकार फेल है या नहीं, यह तय करेगा बिहार का 13 करोड़ की आबादी। और 13 करोड़ बिहारियों की नज़र में बिहार सरकार संपूर्ण तरीके से डिस्टिंक्शन मार्क के साथ पास है। आप जब सड़कों पे जाएंगे तो आपको बिहार सरकार के पास होने का प्रमाण मिल जाएगा। जब आप सुदूर गांव की तरफ बढ़ेंगे तो चमचमाती हुई सड़कें, 24 घंटा बिजली, शैक्षणिक सुविधा का उपलब्ध होना ही फेल होने का पैरामीटर है या पास होने का पैरामीटर है। तो स्पष्ट है, इन सारी चीज़ों की उपलब्धता ने प्रमाणित किया है कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार हमेशा से पास होते रहे हैं और आगे भी अच्छे मार्क्स के साथ पास होते रहेंगे। वो तो दिखा रहे हैं पोस्टर पे, साफ तौर पे कहते आ रहे हैं, हर पोस्टर पे उन्होंने बिहार सरकार पर तंज कसा है कि एनडीए का कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि नौकरी व रोजगार का, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नौकरी की बात जहाँ तक आती है तो 2005 से लेकर अभी तक लगातार बिहार सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। चूंकि नौकरी, सरकारी नौकरी की जहाँ बात आती है तो ये देखा जाता है कि नौकरी की उपलब्धता और उसकी ज़रूरत के हिसाब से तय किया जाता है वैकेंसी। तो 5 से लेकर 25 तक, आज ही न्यूज़ में छपा है, आप न्यूज़ देखे होंगे कि 5000 नई वैकेंसी के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। तो नौकरी हमारे गठबंधन में कौन है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नौकरी नीतीश कुमार जी का एजेंडा रहा है, वो हमेशा से देते रहे हैं और आगे भी हमारी सरकार जब 25 से 30 बनेगी तो नौकरी देने की प्रक्रिया यूं ही जारी रहेगा। स्वास्थ्य सुविधा पे क्या कहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य सुविधा की जहाँ तक बात करेंगे आप, 5 के बाद का दौर अगर आपको याद होगा तो हॉस्पिटल्स में भैंसें और गायें बांध दी जाती थी। फुटफॉल शून्य था, ओपीडी रजिस्ट्रेशन शून्य था। डॉक्टर्स अपना पोस्टिंग करवा के पटना या महत्वपूर्ण शहरों में प्रैक्टिस किया करते थे। अब प्रदेश बदल चुका है। पीएमसीएच का भव्य इमारत देख लीजिए, आईजीआईएमएस का मेंटेनेंस देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें साबित करती है, ये सारी चीज़ें साबित कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ना सिर्फ पटरी पे है बल्कि 13 करोड़ बिहारियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा भी रही है। अपराध पर लगाम कितना है? देखिए, अपराध पे तो लगातार लगाम है ना। आप एक भी घटना उठा के देख लें, अगर अपराधी ने अपराध किया है तो पुलिस समयबद्ध तरीके से उन्हें ना सिर्फ अरेस्ट करती है बल्कि चार्जशीट करते हुए उन्हें सजा भी मुवक्कल कराती है। उदाहरण के तौर पे आप दर्जनों उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि हमारा कन्विक्शन रेट है 72%। देश का तीसरा सबसे ऐसा राज्य है जिसका कन्विक्शन रेट 70+।
इससे अधिक एक केरला है और एक तमिलनाडु है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ हम अपराधी को पकड़ने में ही इंटरेस्टेड हैं, बल्कि उन्हें मुअक्कल सजा मिल सके इसका भी पूरा प्रयास रहता है। पलायन पे नियंत्रण की बात कर रहे हैं। देखिए, पलायन की जहाँ तक बात है तो पलायन कोई डर से नहीं जा रहा है, कहीं भय से नहीं जा रहा है और ना ही मजबूरी में जा रहा है। लोग शौक से बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे शहर की ओर बढ़ते हैं और ये पलायन सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, देश के हर राज्य में हो रहा है। देश से बाहर भी जा रहे हैं, केरला के लोग गल्फ कंट्री जा रहे हैं, पंजाब के लोग कनाडा जा रहे हैं, दिल्ली के लोग यूके यूएस जा रहे हैं। तो पलायन एक भौगोलिक दृष्टिकोण से एक ज़रूरत बन गया है, लोग अपने को बेहतर बनाने के लिए पलायन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा है। हाँ, पलायन तो उसको भी माना जाना चाहिए। यूपी के 15,000 लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं, यूपी के लोगों को पलायन का स्वरूप माना जाना नहीं, ये अवसरों का इस्तेमाल है, अवसरों का उपयोग है और बिहार के लोग अवसरों का उपयोग करना जानते हैं। चाहे जहाँ भी अवसर मिले उसको हम लोग प्राप्त करना जानते हैं। भ्रष्टाचार पर रोक का बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का तो हमारा सिंगल एजेंडा है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। लगातार देख रहे होंगे आप, ईडी का रेड हो रहा है, विजिलेंस का रेड हो रहा है, दोषी अपराधियों का, दोषी अधिकारियों का संपत्ति जब्त हो रहा है। तो हम लोग तो अपराध को समूल नाश करने की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी अपराधी हमारे यहाँ बचेगा नहीं जी। भ्रष्टाचार पर क्या है, इसमें नियंत्रण है? बिल्कुल नियंत्रण है। आप देख लीजिए, कुछ बेसिक चीज़ें जो भ्रष्टाचार प्रखंड से शुरू होती हैं, प्रखंड की अधिकतर सेवाएं हम लोगों ने आरटीपीएस के अंदर डाला हुआ है, यानी लोगों को ऑनलाइन करनी है और उसको उसका मिल जाएगा, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या अन्य सुविधाएं हो। तो भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है और हमने वहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक किया है कि सब कुछ ऑटोमेटेड है। चाहे भूमि के जमाबंदी का मामला हो, आती आवास की बात हो, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रखी है। तो भ्रष्टाचार तो कम ही हो रहा है ना, भ्रष्टाचार कहाँ दिख रहा है। नौकरशाही पर रोक की बात कर रहे हैं, क्या ये सफल है नौकरशाही पे? देखिए, प्रदेश में जनतंत्र है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट एक बनी हुई है और कैबिनेट के स्तर पे ये सारी चीज़ें तय होती है और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। नौकरशाही की बातें एक बनी बनाई सेटअप है जो लोग, विरोधी लोग प्रयास करते हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जमीन पर उतरकर योजनाओं का मूल्यांकन करते हो, 8 डिग्री टेम्परेचर से लेके 48 डिग्री टेम्परेचर तक सड़क पर निकल के पुल पुलिया का निरीक्षण करता हो, तो नौकरशाही कहाँ है बीच में। ये तो सीधा जनता से संवाद है और जनता की बात है। स्थिर सरकार की उन्होंने बात कही है, क्या इसका कारण है? स्थिर सरकार। अब 20 साल से लगातार हम लोग बेहतर सरकार दे रहे हैं, इससे अधिक स्थिरता क्या देंगे वो। सर, बीच में तो इधर उधर आप हुए हैं, एनडीए से महागठबंधन गए थे, तो उसी का हम तो वहीं थे, हम तो वहीं थे, लोग आए गए। हमारी तो एक ही नियति रही है कि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, 13 करोड़ बिहारियों का विकास हो, और हम लोग तो वही हैं। जेडीयू अपने स्टैंड पे है, बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। नए निवेश कितने हो रहे हैं बिहार में? बिल्कुल नए निवेश हो रहे हैं, वरुण बिवरेज हो, एनटीपीसी हो या अन्य जगहों पे हो, आप देख रहे होंगे कि लगातार फैक्ट्रियां खुल रही हैं और ये नए निवेश का ही एक स्वरूप है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत भी काफ़ी इंडस्ट्री यूनिट खुल रहे हैं, ये निवेश का ही एक स्वरूप है। तो निवेश लगातार हो रहा है जी। तो ये इसमें बाहर तो पहले कंपनियां थी जो नहीं रह पाती थी, ठीक है, बिहार में। अब क्या उद्योग लग रहा है, उद्योग बिहार में? देखिए, औद्योगिकरण के लिए 3 चीज़ का होना अनिवार्य है, लॉ एंड ऑर्डर, सड़क या ट्रांसपोर्टेशन का लीजिए आप, सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो, और तीसरा हो जाता है आपका बिजली की उपलब्धता। तो हमारी सरकार ने पिछले कई वर्षों से लगकर इन तीनों व्यवस्था में, इन तीनों बेसिक पैरामीटर पे काम किया है और काम का ही नतीजा है कि आज इंडस्ट्रियां लग रही है, हर जिला में लग रही है और बड़े बड़े कैंपा कोला का फैक्ट्री लग रहा है आपको बरौनी में, वरुण बिवरेज का बरौनी में, यानी हर जिला में कोई ना कोई इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री लग रहा है और यहाँ से माल बनकर विदेश तक सप्लाई हो रहा है। नए निवेश में बिहार बेहतर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हो रहा है। उद्योग के लिए आपने देखा होगा, उद्योग समागम लगा था, 94,000 करोड़ का प्रपोजल आया था जिसपे काम हो रहा है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात उन्होंने कही, क्या है बिहार सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा?
अब ये तो आरजेडी वाले बताएंगे कि उनका पैरामीटर क्या है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का। वो तो आपकी ओर बोल रहे हैं कि हम लोग तो दे रहे हैं, हम लोग तो दे रहे हैं। आप किसी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में जाकर देखिए, बच्चों के रहन सहन को वॉच कीजिए, टीचर के अटेंडेंस को वॉच कीजिए और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सिर्फ शिक्षकों की बहाली से संभव नहीं है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, उसके लिए शिक्षक का नियत समय पे स्कूल में आना भी जरूरी है। तो हम लोगों ने ये सारी बातें सुनिश्चित किए हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़कें के बारे में उन्होंने दर्शाया है अपने, वो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जो आप लोगों का पेश किया है, इससे क्या कहेंगे? ये वही तेजस्वी यादव जी हैं कि एक बार गड्ढा खोदने के लिए, गड्ढा खोजने के लिए उन लोगों ने टोल फ्री जारी किया और बाद में बड़े फर्क के साथ कहा कि उस टोल फ्री पे मुझे शादी का प्रपोजल आ रहा है। ये 15 से 17 के बीच का मामला है। तो आप यहाँ से निकलिए, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाइए, कहीं आपको गड्ढा नजर आ रहा है क्या? अरे सड़कें चमचमा रही है, हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ही ये तरीका है। असल में बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़ तो वो लोग हैं जो बिहार के लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। बिहार के लोग समझदार हैं, उन्हें सड़क भी दिख रहा है और गड्ढा मुक्त सड़क भी दिख रहा है। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जदयू के किशोर कुणाल हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है, रिपोर्ट कार्ड की विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।